क्योंकि इस संसार में सबसे पहला विवाह जिसे हम सब कहते हैं प्रेम विवाह और निश्चल प्रेम शिव और पार्वती का ही हुआ है। शिव और पार्वती एकमात्र ऐसे देव हैं, सुनिए ध्यान से। माँ गौरा ने शिव जी को पाने के लिए एक जन्म सती का नहीं लिया था, 108 जन्म लिया था। 108 जन्म में लेने के पश्चात 1 से लेके 108 तक आते आते वो गौरा का रूप पाती हैं। और यही 7 वचन ब्रह्मदेव ने सबसे पहले माँ पार्वती को और शिव जी को पिलाए थे। हम लोगों का, हम सभी ब्राह्मणों का ये बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ब्रह्म के रूप में आके शिव का विवाह करवा रहे हैं। और यहाँ पे विवाह करने वाले महाराजा हिमवान और उनके सहधर्मिणी पत्नी महारानी मैना है। शंकर जी का तो कोई माँ पिता नहीं है, परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ। शंकर जी ने जब विष का पान करा था, हलाहल को अपने कंठ में उतारा था, तो उस हलाहल से उसको तारने के लिए, उस हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए दूध जैसी ठंडक और कोमलता जो एक माँ के ही स्तन में होती है, उस माँ ने ही, उस सती ने ही, उस पार्वती ने ही एक रूप धारण किया, जिसे आज हम सभी जगत तारिणी तारा कहते हैं। तारा देवी माँ स्वयं भगवान शंकर की माँ है। इसीलिए आज वर पक्ष से जिन्होंने शंकर जी के सारी रस्में निभाई, उन्हें साक्षात तारा देवी का स्वरूप, और कन्या के पक्ष से जिन्होंने ये रस्में निभाई, उन्हें महाराज हिमवान और महारानी मैना का स्वरूप समझिए। अब सबसे पहले वचन की तरफ हम सब अग्रसर होते हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन जो वचन लेते हैं वो 7 फेरे लगाए गए। उसमें पहला वचन होता है, ये वचन लेती है पत्नी किससे? पति से, कि पहला वचन तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्या वामांगमयी तदा त्वदीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अभी कन्या कुमारी है, अर्थात अभी वो पूर्ण रूप से कन्या से अब एक स्त्री के रूप में परिणित हो रही है। अर्थात वो किसी के वामांग में आने के लिए एक वचन लेती है और कहती है, कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा में जाएं या कोई व्रत इत्यादि करें अथवा कोई भी धार्मिक कार्य करें और तो मुझे अपने बाएं भाग में स्थान जरूर दें। मतलब अब यज्ञ पुरुष जो भी करने जा रहा है, पूजन करने जा रहा है, तो उसमें उसका वामांग साक्षात उसकी पत्नी का है। और यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आने के लिए स्वीकार करती हूँ, तो मैं आपकी सहधर्मिणी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है पहला वचन। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे वचन में कन्या कहती है, ये सारे वचन आप सबको जरूर दिलाए गए होंगे, परंतु अपने विवाह के समय हम सब इतने भावुक रहते हैं कि वो याद ही नहीं होता। इसीलिए आप आज गौरी पार्वती के विवाह के अवसर पर उन सारे वचनों को याद करिए और उसे अपनी जिंदगी में जरूर साक्षात करिए। इसके बाद पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। अर्थात दूसरे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें और परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भगवान के हम दोनों भक्त बने रहें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्या ने दूसरा वचन लिया वर से, अर्थात माँ पार्वती ने वचन लिया भगवान शिव से। जीवनम अवस्थ्यात्रे पालनम कुर्यात् वामांगे मयि तदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात तृतीय वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप जीवन में तीनों अवस्थाओं, अर्थात जब
हमारा विवाह होता है तो हम युवा अवस्था में होते हैं। हमारा शरीर सबसे ज्यादा सुंदर उसी अवस्था में होता है। इसी शरीर से, इसी रंग रूप से हम सभी देखकर एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। परंतु यहाँ पे कन्या क्या कहती है कि सिर्फ युवा अवस्था के लिए नहीं, युवा अवस्था के बाद आने वाली प्रौढ़ावस्था और अंत समय में जो अवस्था रहती है उसे वृद्धावस्था कहा जाता है। इन तीनों अवसरों यानी तीनों समय में अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ वचन, कुटुंब संपालनम सर्व कार्यम कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामांगेयामि तदा तदीयं प्रवीति कन्या वचनम चतुर्था। अर्थात चौथे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप परिवार का पालन पोषण करने और परिवार के प्रति अपने सारे दायित्वों का पालन करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात आज के, परंतु यहाँ पे कन्या क्या कहती है कि सिर्फ युवा अवस्था के लिए नहीं, युवा अवस्था के बाद आने वाली प्रौढ़ावस्था और अंत समय में जो अवस्था रहती है उसे वृद्धावस्था कहा जाता है। इन तीनों अवसरों यानी तीनों समय में अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ वचन, कुटुंब संपालनम सर्व कार्यम कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामांगेयामि तदा तदीयं प्रवीति कन्या वचनम चतुर्था। अर्थात चौथे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप परिवार का पालन पोषण करने और परिवार के प्रति अपने सारे दायित्वों का पालन करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात आज के इस जमाने में सब इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, परंतु जो उस अवस्था और उस समय की बात हो रही है तो उसमें कन्या का सबसे बड़ा काम होता था, उसका घर परिवार सब कुछ होता था, उसको बना के चलना। और जब कन्या इतना बड़ा जिम्मेदारी ले रही है तो वर को उसकी तो जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। तो वो कहती है कि अगर आप मेरी जिम्मेदारियां, मेरी हर अवस्थाओं में मेरा हर इच्छाओं को मानेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणे व्यय ममापि मंत्र ये था वामांगेयामि तदा तदीयं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अर्थात पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप अपने घर में, कामों में, लेन देन में या किसी दूसरे काम के लिए खर्च करते समय, अर्थात जब भी हम अपने धन का व्यय करते हैं उस समय हमारा यह कार्य एक धर्म है, एक अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी में कि हमें अपनी पत्नी से उसका सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तो अगर आप उस समय मेरी सलाह लेने का मुझसे वचन लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोले शिव पार्वती शंकर भगवान की जय। षष्ठम वचन, नामेपमानम सविधे सखीना दूतम न वा दुर्वसनम भज चेत वामांगेयामि तदा तदीयं प्रवीति कन्या वचनम चष्ठम। अर्थात छठे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों या अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तो आप वहां सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। आप आज इस पूरे कलयुग में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन सभी विकारों से अगर दूर रहेंगे, जैसा कि मांस भक्षण, मदिरा सेवन, जुआ खेलना, इन सब से अगर आप दूर हैं और अगर इनको अपने जिंदगी में कभी नहीं उतारेंगे तब मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बड़ी मैया की जय। अब सबसे आखिरी वचन, ये स्त्री जो है अभी किससे मांग रही थी वचन? पति, अर्थात वर।
अब पर भी वधू से वचन मांगेगा, परंतु एक वचन के पश्चात। तो सुनिएगा, पर स्त्रियम मातु समा समीक्ष स्नेहम सदा चेन्यपि कांत कुर्या वा मांगेयामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्त मंत्र कन्या। अर्थात 7वें वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आपके पास साक्षात उर्वशी जैसी अप्सरा भी उतर के आ जाए, तब भी आप मेरा साथ ना छोड़ने का वचन लेते हो, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अब यहाँ उर्वशी का ही नाम क्यों आया? कोई और अप्सराएं क्यों नहीं आई? क्योंकि उर्वशी सुंदर तो थी, अप्सराएं तो सारी सुंदर होती हैं, और अप्सराओं का काम ही होता है व्रत भंग करना, ठीक है, वो काम है उनका है। पर उर्वशी इसलिए सुंदर थी क्योंकि जब नर और नारायण ने तपस्या करी, तो नर और नारायण को उनके व्रत और उनके तप को हिलाने के लिए, उसको भंग करने के लिए जो देवलोक के स्वामी हैं इंद्र, उनको तो हमेशा टेंशन हो जाती है। कोई व्रत पूजा कर ले, एक मनुष्य भी अगर पूजा कर ले तो इंद्र का पद पा सकता है। इसीलिए सबसे पहली दिक्कत इंद्र को होती है, और इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? इंद्राय नमः। वो तुरंत अगर पानी नहीं छोड़ी आकर के ले जाएंगे, जाओ मेरा काम बना। अच्छा, इंद्र का नाम जरूर लेना है पूजन के पश्चात, और जल छोड़कर ही अपने आसन से उठना, ये यही चीज बताता है। तो जैसे ही नर नारायण वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे, उसी समय उन्होंने हजारों तरह की सुंदर सुंदर अप्सराएं भेज दी, परंतु नर और नारायण ने उनका बिल्कुल व्रत भंग नहीं हुआ, बल्कि उन 1000 अप्सराओं में से सबसे सुंदर उन्होंने जब आंखें खोली तो एक कन्या, एक सुंदर सी अप्सरा प्रकट हो गई। वो खुद उर्वशी थी, जो हजारों के सामने एक सुंदर थी। इसीलिए ऐसा दृढ़ वचन कन्या वर से मांगती है। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैया सरकार की जय। तो ये आपने सुने भगवान शंकर के विवाह में शादी के 7 वचन जो वर वधू एक दूसरे से लेते हैं। यही आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, और आप सब इस पिक्चर में भगवान के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। उनके श्रृंगार से लेकर उनके दूल्हा बनने और उनके द्वारचार की पूजा तक की ये तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और आप सब ने भी इस वीडियो के माध्यम से शादी के 7 वचन को ज़रूर जाना होगा।